एक कफलिंग वार्ड बॉय के घर में भी था, स्पर्श की शर्ट पर भी था। डीएनए मैच हो गया, शीतल जिंदा है। अब 2 और 2 4 होने वाले हैं। एपिसोड 1522 में रूही का वो कदम जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, मन सुंदर की कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर आ पहुंची है। एपिसोड 1521 में 2 बहुत बड़े काम हुए। पहला, डीएनए रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि वार्ड बॉय के घर में जो पेशेंट थी वो शीतल थी, यानी शीतल जिंदा है। दूसरा, रूही ने स्पर्श के घर में कैबिनेट के पीछे एक बग ढूंढा। यह बग और वो कफलिंग का कनेक्शन यही है एपिसोड 1522 की पूरी कहानी का दिल। एपिसोड 1522 में रूही सबसे पहले वो कफलिंग और स्पर्श की शर्ट के बटन्स कंपेयर करती हैं। दोनों बिल्कुल सामे हैं। एक आम आदमी यह इत्तेफाक कह के छोड़ देता, लेकिन रूही एक बार भी नहीं रुकती। वो जानती है कि जब नहार की जिंदगी दांव पर हो तो कोई इत्तेफाक नहीं होता। रूही वो बग खोलती है। अंदर हॉस्पिटल, डॉक्यूमेंट्स, एक बर्नर फोन और सुरेश के साथ की कॉल हिस्ट्री, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। स्पर्श ने ही सुरेश को हायर किया, स्पर्श ने ही ये पूरी साजिश रची। रूही का दिमाग तेजी से काम करता है। क्यों? स्पर्श क्यों करता ये? तब एक एक चीज याद आती है। नहार ने कभी स्पर्श को रूही के मामले में रोक दिया था। स्पर्श रूही को अपनी बनाना चाहता था और नहार उस रास्ते में रोड़ा बने थे। इसलिए स्पर्श ने नहार को हटाने की ये साजिश राची, ताकि रूही बेबूस हो, अकेली हो और स्पर्श के पास आ जाए। रूही का खून खौल जाता है, लेकिन वो ठंड रखती है। स्पर्श मार्केट से आ रहा है। रूही ने सब छुपा लिया। स्पर्श को पता नहीं कि तूफान आने वाला है। रूही क्वाइटली समर भाई को लोकेशन और प्रूफ भेजती है। जल्दी आओ, स्पर्श ही मास्टरमाइंड है। समर भाई हैरान रह जाते हैं। यह वो इंसान था जिसे रूही का दोस्त समझा जाता था, जो रूही से शादी करना चाहता था। वही पूरी साजिश का दिमाग। लेकिन समर भाई एक पल भी नहीं रुकते। पुलिस को कॉल करते हैं और स्पर्श के घर की तरफ निकालते हैं। इधर नहर की कोर्ट हियरिंग चल रही है। वकील साहब वक्त खींच रहे हैं। जज 2 घंटे देता है। ये 2 घंटे रूही के लिए वो वक्त है जिसमें पूरी कहानी पलट सकती है। स्पर्श जब घर वापस आता है तो पुलिस पहले से दरवाजे पर होती है। स्पर्श भागना चाहता है, लेकिन रास्ता बैंड है। बैग कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश होता है। फोन रिकॉर्ड्स में सुरेश के साथ सैकड़ों कॉल्स, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स में शीतल के बारे में इंफॉर्मेशन। ये सब देखकर जज एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। तब वकील साहब कहते हैं, योर ऑनर, एक और बड़ा सबूत है। डीएनए रिपोर्ट जिसमें कंफर्म हुआ है कि शीतल जिंदा है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। स्पर्श का चेहरा सेफ्ट पड़ जाता है। इंस्पेक्टर भागत समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर था। जज का फैसला आता है, नहार बेगुनाह हैं, स्पर्श को फौरन गिरफ्तार किया जाए। नहार फ्री होते हैं। बित्ता उनसे लिपट जाता है। घर में खुशी लौट आती है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड 1522 में सिर्फ यही नहीं होगा, शीतल का भी कुछ पता चलेगा। स्पर्श के डॉक्यूमेंट्स में एक एड्रेस होगा जहां शीतल को छुपाया गया था। पुलिस वहां जाएगी और शीतल को एक ऐसी हालत में पाएगी जिसमें वो कुछ बताने की स्थिति में होगी। दोस्तों, स्पर्श का ये चेहरा, वो आदमी जो बाहर से रूही का दोस्त था, अंदर से दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। यही इस शो की सबसे बड़ी सच है कि हम जो जानते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। कमेंट में बताओ, क्या आपको स्पर्श पर पहले से शक था? सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली अपडेट में।